हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर सोसाइटी क्लासेस। टुडेज टॉपिक एक्सीडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर है, उसका टॉपिक है एक्सीडेंट। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा जो हर बार बोलता हूँ। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई वीडियो के बारे में सुझाव देना चाहें तो वो भी ज़रूर दें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, एक्सीडेंट की। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये सारा का सारा चैप्टर ही किससे रिलेटेड है? हमारे वर्क से रिलेटेड है, यानी कि हम यहाँ पे काम करते हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। तो वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। कोई भी वर्कशॉप ले लो आप, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं जिनसे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कौन कौन से काम? जैसे अपने डीजल मैकेनिक वर्कशॉप की बात करते हैं तो डीजल मैकेनिक का काम क्या है? एक तरह से इंजन को रिपेयर करना। तो हम लोग इंजन को खोलते हैं, बड़े हैवी पार्ट्स भी होते हैं, लाइट पार्ट्स भी होते हैं इंजन के। तो उनको खोल के एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, वर्क बेंच पे रखना, फिर उनकी इंस्पेक्शन करना। अगर कोई अपने रिपेयर करने वाला है तो उसे रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे वेल्डिंग करना। तो वर्कशॉप के अंदर इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कहीं पे फर्नेस है, कहीं पे पिकलिंग हो रही है, कहीं वेल्डिंग हो रहा है। जो वर्कर है उसे हर एक मोड़ पर एक्सीडेंट को फेस करना पड़ता है। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है? ऐसी घटना जिससे हमारी फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली लॉस हो, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करे, उस पर भी इफ़ेक्ट डाले। तो कुछ एक्सीडेंट के कारण होते हैं। क्यों होता है एक्सीडेंट? हमने अब तक पढ़ा कि हमें ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए, पर्सनल सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ हैंड टूल्स, मशीन्स, और फिर हमने सेफ्टी सिंबल भी पढ़े। तो एक्सीडेंट होने के कारण क्या होते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है केयरलेसनेस, यानी कि असावधानी। वर्कशॉप के अंदर होने वाली दुर्घटना या एक्सीडेंट का मेन कारण होता है असावधानी, कि हम काम करते टाइम अपनी केयर नहीं करते, ठीक है। केयर ना करने का मतलब हम रूल्स फॉलो नहीं करते। किस तरह से फॉलो नहीं करते? कि हम काम कर रहे हैं तो अपने जो साथी हैं उनके साथ हंसी मजाक करना काम करते टाइम, तो ये दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वर्क के अंदर, काम के अंदर कोई इंटरेस्ट ना होना। कई बार कईयों के साथ क्या होता है कि वो किसी और काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन मजबूरियों के कारण उसे ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। तो वो एक रुचि नहीं होती उसकी काम में, एक ध्यान कहीं और होता है और काम कर रहा होता है, ठीक है। सोचते सोचते कई बार ऐसा होता है ना, अपने काम कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं तो वो काम गलत हो जाता है। तो इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। अरुचि का कारण क्या क्या हो सकता है? एक तो भी उस काम के अंदर उसकी रुचि ना होना, इंटरेस्ट ही ना होना, वो उस काम को पसंद ही ना करता हो। दूसरा, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या फिर उसे सैलरी टाइम पे ना मिली हो, किसी से झगड़ा हो जाना, ये कारण होते हैं। नेक्स्ट है जल्दबाजी, हैस्टीनेस। कई बार क्या होता है कि कईयों को तो जल्दी काम निपटाने की होती है कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करें। या कई बार ये भी होता है कि जो ऑनर है वर्कशॉप का, वो दबाव देता है कि मुझे ये इतने घंटे में इतनी प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए। तो वो बेचारा जो एम्प्लॉई होता है, वर्कर होता है, वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो वो फिर ज़्यादा नियम्स फॉलो नहीं कर पाता। देखो, अगर अपने रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम जल्दी पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा निकालने के लिए नियमों को एक ताक पे रख देते हैं और जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस या अज्ञानता। किसी मशीन या किसी टूल्स के बारे में हमें कोई नॉलेज ही ना होना और हम उसको चलाना शुरू कर दें, ऑपरेट करना शुरू कर दें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है अनसेफ हैंड टूल्स, असुरक्षित हस्त औजार। असुरक्षित हस्त औजार कौन 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 होते हैं? जैसे
लूज हैंडल, हैमर का हैंडल लूज होना, या विदाउट हैंडल की हम फाइल यूज़ करें, मशरूम एंड चीज़ल यूज़ करें, तो वो सारे क्या हैं अनसेफ हैंड टूल्स हैं जो हमारे हाथ में लग सकते हैं। हैमर का हैंडल अगर लूज है तो हैमर उछल के कहीं पे भी लग सकता है। नेक्स्ट है असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट। फैक्ट्री के अंदर लेआउट क्या होता है, जो भी मशीनरीज है उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर लगाने का एक सीक्वेंस, किस हमने सिस्टम से मशीनों को बिठाया है, और व्हीकल्स के लिए कितना वे रखा है, रास्ता रखा है, ठीक है। ये सब अगर ये सही नहीं है, मान लो कोई मशीन यहाँ पड़ी है, एक लाइन में नहीं पड़ी, कोई बीच में पड़ी है, कोई एक इस साइड पड़ी है, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अगला है रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का गलत तरीका। कई बार हम शॉर्ट्स ज़्यादा निकालते हैं, अभी इस काम को ऐसे करें तो जल्दी हो जाएगा, उस चक्कर में क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि इसके लॉस क्या क्या हैं, हम बेनिफिट्स देखते हैं, जिस कारण से एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि इधर तो मशीन चल रही है, रोकेंगे, मान लो मशीन के अंदर आपने लुब्रिकेंट डालना है या कोई तेल डालना है, तो आप सोचेंगे यार मशीन तो चल ही रही है, मैं खोल के और तेल डाल दूँ, अगर रोकूँगा तो प्रोडक्शन कम निकलेगी। नेक्स्ट है लेक ऑफ क्लीनिंगनेस, स्वच्छता की कमी, वर्कशॉप के अंदर साफ़ सफाई अच्छे तरीके से न होना, फ़र्श गंदा होना, फ़र्श के ऊपर मशीनों से निकला हुआ तेल इधर उधर बिखरा रहे, वो भी एक दुर्घटना का कारण होता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासनता की कमी, अनुशासनहीनता जिसे कह सकते हैं। हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, किसी के साथ मजाक करेंगे, मशीन के अंदर जॉब को लगा के हम इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, है ना, वो भी दुर्घटना का एक मेन कारण है। आगे अनसेफ ड्रेस, असुरक्षित पहनावा। जी मैंने आपको पर्सनल सेफ्टी के अंदर भी बताया था कि हमें सेफ्टी शूज़ वगैरह ये सब हमें पहनने चाहिए, बाल लंबे नहीं होने चाहिए। अगर हमारे हेयर बड़े हुए हैं, ज़्यादा लॉन्ग हेयर है, हमने हेलमेट नहीं लगा रखा, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, तो ये सभी के सभी दुर्घटना को न्योता देते हैं, इन्विटेशन टू एक्सीडेंट। आगे इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन वर्कशॉप, वर्कशॉप के अंदर लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था ना होना, अरेंजमेंट ना होना। जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं उस पर जितनी हमें लाइट की ज़रूरत है वो लाइट ही नहीं है, तो हम ढंग से देख नहीं पाएंगे, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है। खतरे वाले पदार्थों के लिए विशेष सावधानी ना होना। नो स्पेशल केयर फॉर डेंजरस मटेरियल, जितने भी खतरनाक पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, उनको सेफ़ जगह पे ना रखा होना। ऐसे वर्कशॉप के बीच में पड़े हुए हैं जो जैसे कोई ज्वलनशील गैस है, कोई विस्फोटक है, तेज़ाब है, इनको हम ऐसे खुले में रख दें वर्कशॉप के अंदर, किसी बंदे को पता ही नहीं है, कोई नया आया है कर्मचारी काम करने के लिए, वो तेज़ाब के अंदर डाल दे, है ना, या विस्फोटक के पास कोई माचिस वगैरह जला दे, तो उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सिकेशन, नशे की आदत। नशे की आदत के कारण हम शराब पीकर या कोई भी नशा करके काम करें तो वो एक सीधे तौर पे दुर्घटना को न्योता है। इसके आगे है थकान या टायर्डनेस। कभी कभी हम क्या करते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण या कोई भी कारण हो सकता है किसी भी कर्मचारी का, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू करता है वहाँ पे, है ना, ओवर टाइम लगाना या बीमार होना, इन कारण से थके होने के कारण वो काम करता रहता है, तो जिससे क्या होता है दुर्घटना हो सकती है। तो आज का टॉपिक इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।